बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। एंड दुआ यही कि आप लोग घरों में खैर खैरियत से वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, संडे का रोज़ होता है और संडे के रोज़ जो है एक्साइटमेंट भी होती है और कई लोगों को ये होता है फ़िक्र कि जी आने वाला हफ़्ता हमने कैसे गुजारना है। तो अब तो ये आप लोगों के ये चुटकी का काम होना चाहिए कि एक सेकंड में प्लानिंग किया करें। मैंने ये देखा है ख़वातीन और हज़रात कि जो लोग प्लानिंग के तहत चलते हैं, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उनकी रूटीन ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग अभी भी मैं देखती हूँ, आप ये सोचें सर्दी के अंदर भी हमारे घर के पास एक पार्क है और मुझे बल्कि अफसोस होता है, मैं एम्बैरस फ़ील करती हूँ कि मैं तो फिर शायद थोड़ी देर से उठूँ अगर अमूमन बेटी के स्कूल की छुट्टी हो, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग उस पार्क में सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे ऐसी रौनक लगी हुई होती है। एंड दैट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए फ़िट हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं और पॉजिटिविटी उनकी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए कि उनकी रूटीन ऐसी है। जितना हम लोग सुस्ती अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जितना देर से उठते हैं, उतना मुझे लगता है कि दिन ज़ाया भी होता है, वक्त ज़ाया होता है, क्योंकि वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजरता है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमने वक्त के साथ साथ चलना है, वक्त ने हमारे साथ साथ नहीं चलना। सो मैं ये समझती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल का ये बड़ा अहम हिस्सा है अपना बना लें कि सुबह उठा करें जल्दी और अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करें। एक टाइम टेबल बनाएं कि आने वाले हफ्ते में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, और अपने कुछ ज़िंदगी के असूल बना लें कि जी ये मेरे टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, और मैंने ये कुछ अचीव करने की कोशिश करनी है। फिर अल्लाह ताला खुद बरकत ज़िंदगी में लेके आता है। अच्छा जी, ये बातें साथ साथ चल रही हैं। आपको इल्म है कि संडे के रोज़ आपकी वीकेंड को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग होती है और हमारे आज के संडे के जो फॉर्मेट के मुताबिक हम सेलिब्रिटीज़ को दावत देते हैं। भाई आपके फेवरेट होते हैं, आपकी फरमाइश पे पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर हम वीडियो टीज़र दे देते हैं। आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। अगर आप कोई कॉमेंट्स करना चाहें, कोई सवालात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू आवर किचन के सेगमेंट, और शुर शुर की ये जो तेल है बेचैन हो रहा है, बेताब हो रहा है, ये शेफ़ हुमा है जो ये कुछ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तेल जो है बिल्कुल शुर कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आपकी फरमाइश पे कर रहा है। अच्छा मज़े की बात है, हमें प्रोग्राम स्टार्ट होने से कुछ मिनट्स पहले जो हमारा एक सिस्टम होता है स्टैंड बाय कर दिया जाता है। स्टैंड बाय का मतलब होता है बोलना नहीं है। अब हम तो चुप है, तो इस तेल को कौन चुप कराए, वो और शुर कर रहा, तो वो भाई ये मामलात जो है ना ये। अच्छा वैसे अगर इस तरह किया जाए तो कैसे बंद करा जाए? सिर्फ आंच बंद की जा सकती है, लेकिन अक्सर होता है कि इस तरह कई दफ़ा हम ऑयल रीयूज कर रहे होते हैं तो उसमें कोई पानी का पार्टिकल चला जाता है, तो वो उस वजह से जो है ये ताज़ा देज की धुली गई है, इसलिए ये या तो उसको ड्राई कर लें या अगर तेल आप रीयूज करें तो उसमें ये प्रॉब्लम उसमें कर लें। अच्छा जी, आज बन क्या रहे हैं हुमा, ये बताइए। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ थोड़ा चपली कबाब बना रही हूँ। एक्सीलेंट। और उसके साथ शनवारी कढ़ाई बन रही है। ओह वाओ। और पेशावरी कावा साथ में। यानी हम पेशावर की जो खासियत है, जो खास डिशेज हैं, उनको हम याद करते हुए तो वो हम लाहौर सेंटर में बना रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अब यहाँ पे बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं जो वीकेंड पे हम फैमिली के साथ जाते हैं और इंजॉय करते हैं इस तरह के खाने और इस तरह की ड्रिंक्स साथ में। तो मैंने कहा आज क्यों ना उनकी रेसिपी शेयर की जाए और बताया जाए जी इतना मुश्किल नहीं है, आप भी बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें। बिल्कुल, और खासियत होती है ख़वातीनों से, आप पेशावर जब जाते हैं इतने प्यारे लोग, खैर पाकिस्तान के हर कोने में हर हिस्से में आप चले जाएं हुमा, हमारी तो हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं और ज़्यादा, और नॉर्दर्न एरियाज़ में हम मरी और नथिया गली की बात नहीं करें, सवात, नारान, कागान और आगे चले जाएँ, इतने वेलकमिंग लोग होते हैं। वो अपने घरों में आपको जगह दे देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो भाई सलूट है हमारी हॉस्पिटैलिटी को, और पूरी दुनिया में ये मशहूर है, इसलिए टूरिस्ट आते हैं। तो पेशावर की जब हम बात करते हैं तो ये बड़े मज़े के उधर बनते हैं चपल कबाब खास तौर पे। और मेरी कोशिश होगी कि काफ़ी करीब जो रेसिपी मुझे पता है और टेस्ट भी वैसा ही बना सकूं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह ख़वातीन साथ वीकेंड एट होम के जो किचन के सेगमेंट्स में हम आपको मुख्तलिफ शहरों की सैर कराएंगे जायके के जरिए, खाने पका के, और रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, नाउ जल्दी से गेस्ट का तारुफ कराते चले। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, अच्छा जी, अब आरिफ लोहार साहब की जब हम बात करते हैं तो आरिफ लोहार साहब ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बिकॉज आरिफ लोहार साहब की जो लेगेसी वालिद साहब से स्टार्ट होती है, आलम लोहार साहब, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के शुरू के साथियों में से, और इन्होंने तो अपना बचपन गुजारा है
पीटीवी लाहौर सेंटर की गलियों में, कॉरिडोर्स के अंदर। सो बड़ी फॉन्ड मेमोरीज इनकी और बड़ी एसोसिएशन पीटीवी के ख़ास तौर पे साथ है, हर सेंटर के साथ, लेकिन पीटीवी लाहौर सेंटर के साथ ज़्यादा। और माशाल्लाह से अब इनके बेटे मैदान में आ चुके हैं और अभी ये मुझे बता रहे थे आरिफ भाई कि किस तरीके से एक्सपो जो एक लगा दुबई के अंदर, सारा वो सिलसिला अभी मैं नहीं बताऊंगी, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया, क्या हुआ क्या नहीं वो खुद बताएंगे। सो जल्दी से बुलाते हैं आरिफ लाहौर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं अल्फाज मुझे चुनने पड़ते हैं ज़रा तारुफ कराने के लिए कि कोई ज़रा नए अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए जाए। अच्छा मैं खड़ा हो जाऊँ, बुरा नहीं क्यों लगता खड़े? है? मैं डर हाँ, गई, नहीं, मैंने आप- कहा गद्दी छोटी है आपको मेरे लिए। छोटी है, कोई हादसा तो नहीं हो गया? नहीं प्लीज आप बैठिए। नहीं मैं मैंने आप जैसे सवालात करते रहेंगे, मैं बाद में बैठूंगा, ये हमें टीचरों ने बताया। ये प्लीज ना करें आप मुझे। जैसे कोई बंदा सवाल करता है या बंदी सवाल करती है आपके साथ, तो आप जिस पोजीशन में वो होती है तो उसी डायरेक्शन में आपने खड़े होकर बात करनी। ये आजी और इनकसारी है, ये मेरे मालिक का काम है। अरे अरे वाह वाह, प्लीज तशरीफ रखिए, मैं ताकि बाकी मेहमानों को भी दावत दूं और फिर साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें। ये ख़वातीनों साथ ये ट्रेनिंग है जो हम चाहते हैं कि हमारे आज के बच्चों को समझ आ सके और उस पर अमल करें कि आजी और इनकसारी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो फिर देखें ज़िंदगी में आप कितने कामयाब हो सकते हैं। और यही इस प्रोग्रामिंग का मकसद है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें ताकि उनकी शख्सियत में निखार है। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। होती तो बैरून मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली एक अटैचमेंट, अपना मुल्क तो अपना मुल्क ही होता है। शायरा हैं, 9 किताबें शाया हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे यूएसए में भी मिनी पाकिस्तान बनाया हुआ है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में इन्होंने अपने कलाम पेश किए। सो आज हमने सोचा इनको बुलाया जाए। जल्दी से बुलाएंगे जी रेहाना कंवर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज आइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, मेरे जो अगले मेहमान हैं उनको बुलाया जाए जी। भाई इनको मैं एंग्री यंग मैन का भी टाइटल देती हूँ, इसलिए क्योंकि आप इनको नेगेटिव रोल्स में भी देखते हैं, पॉजिटिव रोल्स में भी देखते हैं। वर्सेटिलिटी जो है ना इनमें कूट कूट के भरी हुई है। और पीटीवी लाहौर सेंटर से करियर का आगाज़ हुआ, फिल्म्स के लिए काम किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए बहुत सारा काम किया और अच्छे हस्बैंड भी हैं, ये भी तारुफ में बहुत ज़रूरी है। अरे भाई ये तारुफ भी एक होता है। अमेजिंग है ये बात अमेजिंग है। अमेजिंग तो जल्दी से बुलाएंगे जी। एंड पीटीवी के बहुत सारे अवार्ड्स पे नॉमिनेट हुए और नेशनल अवार्ड भी इनको मिला। सो जल्दी से बुलाएंगे कामरान मुजाहिद को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? तारुफ ठीक था आपका? आप तो बहुत अच्छा तारुफ करवाती नहीं हैं। एंड वाला कैसा था? मैं नहीं, वो जो हस्बैंड वाला तारुफ था ना, वो ज्यादा मजे का था। ये मैंने कहा घर वापस भी जाना है, इनकी बेगम से तो मुलाकात हो चुकी है। अच्छा ये बात थी। हाँ नहीं जो बात वो आपने बोली, इसका मतलब मैं समझा था कि बिल्कुल राइट बात कर रही हैं आप। एक वो क्या उसे कहते हैं, शौहर वाली बात पे। अच्छा वो बुनियाद बना रही थी घर वापस जाने। ये बड़ा जरूरी होता है, सारे टेक्निकलिटीज देखनी पड़ती हैं बिल्कुल सब, क्योंकि मैं इनकी बेगम का इंटरव्यू इनका कर चुकी हुई हूँ। अच्छा हाँ, उन मामलात को समझते हुए मैंने, थैंक यू सो मच। है ना थैंक यू आपको करना चाहिए वैसे है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जल्दी से अगली मेहमान को। आपकी अपनी है जी अमारा चौधरी, लेकिन अमारा की खासियत ये कि आपने इनको फिल्म्स ड्रामों में देखा, फिल्म्स मुख्तलिफ एंडोर्समेंट्स करते हुए देखा, इंस्टा पे हिट है, लेकिन इन्होंने एक नए तरफ जो है अपना रुझान किया, ये कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग हासिल करी। नो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमने पिछले दिनों इंस्टा में भी बहुत सारी स्टोरीज देखी। यंग बच्चियों के लिए ये बड़ी इंस्पिरेशन है कि बच्चियां जो हैं वो पायलट बन सकती हैं और इस फील्ड में बच्चियां आ रही हैं, लेकिन कम कम तादाद में। सो क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या चैलेंजेस हमारा की ज़बानी जानेंगे। जल्दी से बुलाते हैं हमारा चौधरी को। प्लीज आइए। क्या हाल है? आई एम गुड, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। और अभी भी आपको लग रहा होगा जहाज में बैठी हुई हैं आप, है ना? कैसे? नहीं अभी ज़मीन पे हूँ। अच्छा ज़मीन पे, हवा में नहीं उड़ रही? नहीं आज संडे है ना। अच्छा संडे को जहाज में उड़ते? हाँ संडे को, हाँ नहीं जहाज उड़ते हैं। नहीं संडे को मैं ऑफ करती हूँ। अच्छा संडे को आप ऑफ करती हैं तो, लेकिन जहाज तो उड़ते हैं ना? नहीं फ्लाइंग स्कूल भी जो है वो भी ऑफ होता है। अच्छा हवा भी ये आवाज आ गई, उड़ रहे हैं। उड़ रहे। अच्छा
आरिफ भाई, बड़े लोगों का भी, अगर मुझे इसमें कहने में कोई झिझक और एम्बैरेसमेंट नहीं है कामरान मैम कि मुझे डर लगता है, मैं जहाज में जहाज का नाम सुनते ही ना मेरा तरह सा निकल जाता है। हाँ। आप पहला सफर जब किया जहाज का? नहीं, जहाज ना कहें, हाँ, मेरे लिए तो बस है। बस जितना मैंने जहाज में सफर किया है, होए होए। ओहो, बस ये होता था। सम टाइम ऐसा था कि मतलब मैं पूरे गेटअप के साथ बैठा होता था ओए ओए कि जाते ही मेरी परफॉर्मेंस है, लैंडिंग करनी है ओए ओए ओए। और शो भरा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे हैं और 8 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैंने ड्रेस वेस पहन के बैठा हुआ हूँ और कई लोग हंस रहे होंगे सन के खरे थे शो करने लगे। पहला सफर कब किया और कहाँ किया? हाय, वो तो एक यादगार थी। बताए ना। बच्चा था जब मैं ना कोई 6-7 साल का था, ठीक है 7-1 साल का था। ठीक है। तो मेरी नानी ने मैंने तैयार किया। अच्छा। हाँ, तो देसी जब माहौल से इस दौर से जहाज पहली बारी बैठा सी मुल्तान जाना था मैंने। अच्छा। मेरे अब्बा का फ़ोन आया, वो मुझे बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते ऐसा ही है। सब बच्चों के साथ करते थे, मेरे साथ भी उनका बहुत प्यार था कि आरफी नूं भेजो। मेरी नानी जड़ी है वो रात को सुती नहीं। अच्छा। उन्हें बकायदा तेल लाया मेरे बालों 'च, फिर उन्हें मैंने सजाया, अखां 'ਚ चिड़ियां कढ़ दित्तियां, लाचा कुर्ता पवाता कि मेरे पुत्र का नाम है हाजी साहब का नाम है, आलम साहब का, तो कोई बेटा भी उंज ही जाए। यानी मैनू सफर करने की बजाय इंट्री ते भेज दिता। और मैं वैसे ही जा रहा था। ठीक है। जब मैं चला गया तो वेटिंग रूम में उस वक्त वो एसी वेसी लगे हुए थे। ठीक। घरों में क्या होता था कि माएँ जो होती थी ना वो पੱਖਿਆਂ ਨੂੰ बंद कर देंदी, पुत्रे ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, पੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। यानी एसी में ममानत होती है कि पंखा थक जाएगा, एसी नहीं थकेगा। एसी वाला रूम हमारे लिए ड्रीम होता था। ठीक है। ठीक है जी, वो उस वक्त खुलेगा जब कोई मेहमान आएगा। ठीक है, तो एसी ने कुकियां चाड़ दिया, अम्मा ने मैनू कीमा शीमा खुआ के, मैं एयरपोर्ट पे सुता। तो कहते जी वो मुंडिया आरफ तेरा नाम है? एक बंदा है। मैं कहा हाँ जी। यार जहाज खलोता है तेरा 900 डी। मैं नस पे जाके जहाज जो बैठा, सारे जहाज ने पिछे परत के देखा कि ए नमूना जिहदे हत्थ रुके सा। तो मैनू मेरी नानी ने समझाया सी कि पुत्र कोई चीज़ नहीं खानी किसी को ले, वो इस वास्ते नहीं खानी, 100 सज्जन 100 दुश्मन है भी, तो जो कोई जहाज वाले देन तो पैसे तेरे को है नहीं, और किन्ने दी होवे। वो जी चीज़ मैनू कवे ना आके कि ये आपके लिए, हाँ स्वीट्स वगैरह चीज़ें, मैं कहा नहीं। नाल दा मैनू कहता है बीमार है? मैं कहा नहीं, मैं कहा पैसे नहीं है। तो जो उसने दसिया ना मुफ्ते, तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा बाजी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखिए बात है मासूमियत। मैं यही आ रही थी इस बात मेरा पे। वो टाइम कभी मैंने दुनिया से सीखा। इंसान वो कहते हैं ना अक्सर के माँ दे ढिड चो कुछ सीख के नहीं आता, तो दुनिया ही बेहतरीन टीचर होती है। ऐसा ही है, ये बड़ी खूबसूरत बात कही। और मैं इसी बात पे आ रही थी कामरान कि ये मासूमियत, ये सादगी है। और फिर देखें अल्लाह ताला ने ऐसा आपका रिज्क लगाया कि फिर आप वो समझ लें कि जहाज नहीं बस है। हाँ। और पूरी दुनिया में शायद ही कोई दुनिया का ऐसा कोना हो जो आपने मिस किया। कुछ ने जिन्हों ने बैन लगे इंटरनेशनली उथे नहीं मैं कभी गया। अच्छा, इनका एक और क्रेडिट है जी कि ये जो है इन्होंने अपने बेटे को जो तैयार किया है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो इतने चैनल्स हो गए हैं ना, उसकी वजह से वो इतनी सारे ऐप्स आ गए हैं, उसकी वजह से कल्चर जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। तो इन जैसे लोगों ने इन्होंने कल्चर को जिंदा रखा, अपनी नई जनरेशन को भी इसी तरफ लेके आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात अच्छा। है। और कामरान आपका मैं अगर बात करूं, कल्चर की बात करते हैं तो आप अंदरून शहर से। जी जी बिल्कुल। और मुझे याद है मैंने लास्ट आपका और आपकी वाइफ का किया था इंटरव्यू, भाभी का, तो बड़े मजे से आपने ये बताया सारा। अभी भी आपकी रूट्स उधर से हैं आपने जो है, वरना लोग होते हैं कि जब थोड़ी सी इज्जत मिलती है, थोड़ी सी शोहरत मिले ना, तो फिर आप शिफ्ट कर जाते हैं। आप नहीं, कहते हैं शिफ्ट ना, किया था ठीक है, लेकिन 3 महीने के बाद वापस जाना पड़ा। यही दिल ही नहीं लगा यही वहाँ पे। बात ना, यही और बात। वो चीजें, अपनी चीजें, और फिर अपने सारे रिलेटिव्स वहीं पे, चचा, उनके बच्चे, वो ऐसी सिचुएशन है कि वहां से निकल ही नहीं सकते क्या हम लोग। क्या आपको लगता है कि शिफ्ट आपने जिस तरह किया उसके बाद आप वापस आए, तो व्हाट वर दोस थिंग्स जो आप मिस करते थे?
अच्छा, शिफ्ट करने से ये हुआ कि एक तो ये है कि जरा अकेले अकेले हो गए थे। क्योंकि मेरा तो ये है कि चले गए शूट पे और फिर वापस आए, दिन पूरा गुजर जाता है, रात को लेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो घर में बच्चे, बेगम और अम्मी वो बड़ा अकेला अकेला फील कर रहे थे, तो वो फिर फैसला यही किया कि वापस अब आई घर में ही। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे आप मेरे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आरिफ भाई, कि आप जब ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज जहाँ से सदियों से आपके बड़े बुजुर्ग भी रह रहे हो, एक आपका बड़ा ताल्लुक गहरा होता है, आपकी मेमोरीज होती हैं, आपका बचपन गुजरा होता है, वो आपकी नानी दादियाँ आपको कहानियाँ बताती हैं, तो आप उन जगहों को देख रहे होते हो। बिल्कुल तो ऐसा वो फॉन्ड मेमोरीज आप दुनिया के किसी महंगे तरीन जगह पे भी चले जाएंगे, वो आप एसोसिएट ही नहीं कर सकते, आपको लगेगा कि जैसे आप अजनबी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे हमारे अंदरून शहर की जो गलियां हैं, काफी ट्रैवल किया है, और मुझे तो यूरोप के अंदर बैठ के आरिफ भाई मुझे यूं लगता था कि मैं अपनी गली में ही बैठा हुआ, अपने घर की रूम की मैं अगर खिड़की खोलता था तो बाहर मुझे ये लगता था कि मेरी ही गली है। बस ये है कि जरा थोड़ी सी रगड़ाई हो गई है। जैसे अभी वॉल सिटी पे काम शुरू किया हुआ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल सिटी की जो वायरिंग है, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं वो सारी अंडरग्राउंड हो रही हैं, और इंशाल्लाह फिर वहाँ भी जरा अंदरून शहर की भाई क्लैप हो जाए हमारी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। thank you. और इतने प्यार है, कोई चीनी चाहिए हो, आपको कोई चीज़ ना हो, मेहमान आए, मेहमान नवाजी ऐसे करते हैं, इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं कि बस जान नहीं देते, बाकी मेरे ख्याल में वो भी दे दें, इतना जान भी प्यार, दे सकते हैं, जान भी दे बिल्कुल दे सकते हैं। मैं करेक्ट करती हूँ, इस्लाह अपनी करूंगी। मैम आपसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, अमेरिका में ना हो, बड़े लोग उदास फील करते हैं, अपने मुल्क को बड़ा याद करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तब असल में आपको पता चलता है कि यार पाकिस्तान तो अपनी धरती माँ है, इससे जो प्यार मिलता है, अपनाइयत मिलती है। तो फिर उधर जो एक मिनी पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, उसके बारे में बताइएगा। वाकई सच्ची बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंसान कभी ज़हनी तौर पे जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत है वो कभी जाता ही नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ज़हनी तौर पे मैं अमेरिका चली गई हूँ, और जबकि मैं 14 साल की एज में गई वहाँ पे, और मेरी एजुकेशन उधर हुई, और जॉब भी उधर हुई, बिजनेस में हूँ मैं। तो इसके बावजूद मैं कुछ ना कुछ मुझे खींच के ले आता है, वापस आता है, लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, वो अपनापन। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान मेरा मैका है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आपकी नंदे हुई, हम क्या हुई ये बता नहीं यार, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा आरिफ भाई के कॉन्सर्ट्स तो अमेरिका में भी इतने, तो आप कभी गई कॉन्सर्ट्स अटेंड किए? बड़ी इन्होंने एक हमारे प्रोग्राम तरतीब दिए हुए थे। अच्छा, ओके। वहाँ इनका प्रोग्राम मैं करके आया था। अच्छा। और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं वहाँ पे। मैं जो वक्त गुजार के आया हूँ, अभी मैं इन्होंने जब मुझे बताया, मुझे होटल याद आ गया, जहाँ मैं और अल्लाह ताला गरीक रहमत करे हमारे लेजेंड जनाब परवेज़ मेहंदी साहब वो थे, और वो मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। 14 अगस्त का प्रोग्राम जी वहाँ पे प्रोग्राम था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह के फिर आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि मुशायरे भी और इवेंट्स भी। 14 अगस्त हम मेरे ख्याल में वहाँ रह के ज़्यादा धूम से मनाते। उसमें मैंने कहा था कि हम जहाँ रहते भी नहीं उसको मुल्क कहते, उसको वतन कहते हैं, तो हम वहाँ पे रह के वतन अपना इसी को कहते हैं। बिल्कुल। हमारा आपने तो कमर्शियल पायलट होने की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, तो कभी इधर तो कभी उधर, फिर क्या करेंगी ये बताइएगा। बस फिर हम अपने लोगों को लेकर जाएंगे और वहाँ से अपने लोगों को लेकर आएंगे वापस। कैसा लगता है, कितने टाइम की ये ट्रेनिंग होती है? क्योंकि ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हमने सुना कि काम आपने साइट पे करके तो इसके ऊपर फोकस किया, थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, बेसिकली मैं लास्ट 1 ईयर से जो है अपनी ग्राउंड क्लासेस ले रही थी और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरा लास्ट दिसंबर में लाइसेंस आया था। लाइसेंस आ गया? जो फर्स्ट लाइसेंस होता है वो होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, SPL। उसके बाद आप फ्लाई करना शुरू करते हो, देन फिर आपके ऑलमोस्ट 40 आवर्स के बाद आपको PPL मिलता है, दैट इज़ प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ठीक है। एंड मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी एग्ज़ाम जो है पाकिस्तान में वो ओपन नहीं हुए हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू क्लियर किया, चेक क्लियर किया, और अब साथ में कमर्शियल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब मैंने कमर्शियल की ट्रेनिंग कुछ कर ली, देन आई वाज लाइक कि चलो अब अनाउंस करते हैं। क्योंकि इतनी देर से मैं चुप करके कर रही थी कि एक दफ़ा आप किसी लेवल पे पहुंच जाओ, फिर आप अपनी वो खुशी जो है वो सबके साथ शेयर करते हो। और आपने 7 सोलो फ्लाइट्स की हैं या 9 की हैं टोटल? 7 की हैं। 7 सोलो फ्लाइट्स हो गई हैं भाई। अरे भाई, आप बैठना पसंद करेंगे जो ये जहाज़ चलाएंगी? क्यों नहीं। बात ये है कि मेरा फ़ख्र है, मेरे लिए तो ये एक बड़ी बात है। और मैं तो ऐसा वक्त भी मैंने देखा कि जब हम लोग ना
वो जहाज जो चलाते थे पायलट, तो वो अक्सर मुझे बुला लेते थे, सफ़र अगर लंबा होता था तो मुझसे गाने सुनते रहते थे। अरे भाई वो तो ज़माना बड़ा अच्छा था, बिल्कुल ऐसा ही। नया नया, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई वो सिक्योरिटी का कोई ये बिल्कुल वो सही। तो मुझे बुलाते थे। तो एक बंदा ना ऐसे ही आया, हाँ। तो मैं उसने देखा तो अंदर जाके शोर मचाता, कहता भाजी आर फलोहार नाले गान डे नाले नाले जहाज चलान डे। अच्छा, उसने ये नहीं देखा कि मैं स्टीयरिंग है मेरे पास, मैं पीछे बैठा हूँ, उसे पायलट नजर नहीं आया। पायलट नजर नहीं। हाँ, तो वो समझ रहा है यही चला रहा है और गा भी रहा है। कहता सी बड़े रिस्क चे गए बिल्कुल सही, लेकिन आप ये रिस्क ले लेंगे हैं। हाँ, नहीं ये तो हमारा माशाल्लाह का नहीं, हमारा ये बड़ी मेरे साथ फ्लाइंग सेफ है, डोंट नहीं नहीं आप माशाल्लाह जो है ये जो इसका बड़ा, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब जी। तो उनकी दिल की ख्वाहिश है हाँ। कि यार मैं जहाज उड़ाऊं। अच्छा मैं क्या हूं जरा ख्वाहिश ना ही रखो तो हाँ, लेकिन अमेरिका में तो बहुत प्राइवेटली आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों के पास है ना अपने अपने प्राइवेट प्लेन। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कामरान, शौक की कोई उम्र नहीं हाँ, है, कोई आप कर सकते हैं जिंदगी के किसी हिस्से पे भी। आपको कोई शौक हो, आपको कभी ऐसा कोई शौक हुआ अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कि मैं फलां चीज कर लूं, कोई ऐसी चीज? मुझे ऐसा लगता है आप एडवेंचरस हैं, हो सकता है मैं हाँ, गलत हूं। वो तो मैं हूँ। मैं छोटा था जब मैंने पहली दफा ट्रैवल किया था जहाज में। ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम गया था नॉर्वे, ओके। और लंबी फ्लाइट थी। और मुझे कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हम पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर का एक सीरियल था, वो करने के लिए भावलपुर जा रहे थे। अच्छा। जमील फखरी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ थे। तो हम लोग फोकर में बैठे हुए थे। Oh my God. तो वो फोकर का जो था, वो जो बुरी हालत हुई उसमें हल्का सा मुझे डर लगा था। निर्मा थी साथ। ठीक है। निर्मा, जमील फखरी साहब, मैं। उसके बावजूद आप डर गए? ज्यादा डर गया क्योंकि वो ज्यादा चीखें मार रही थी। तो वो ना उसका दरवाजा खुल रहा था और बंद हो रहा था, खुल रहा था बंद, वो फिर उसको पकड़ के बैठना पड़ा दरवाजे में। पकड़ के बैठना पड़ा। वो फिर लैंड किया जब वहाँ पे भावलपुर में, तो फिर सुकून किया। और वो जहाज होता छोटा है, उसमें तो झटके इतने पड़ते हैं, आवाज इतनी आती है, इतनी ज्यादा आवाज और वो पूरा वाइब्रेशन, लेकिन मैंने एंजॉय किया, डरा नहीं था। डरे नहीं थे। हाँ। डरा नहीं था वो, लेकिन वो चीखें जो थी ना निर्मा की, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। समटाइम ये होता है कि थोड़ा सा टर्बुलेंट होता है। ऑब्वियसली नॉर्दर्न की तरफ जब जाते हैं वहाँ पर भी 80 और ज़्यादा गिलगित में जाते हैं। ठीक है। स्कर्दू में आप तो किधर किधर गई हो? सोलो फ्लाइट्स कहाँ मैक्सिमम की हैं? अच्छा, हमारा जो ट्रेनिंग फ्लाइट्स है हमारी ये होती हैं कि हम यहाँ से जाते हैं शेखुपुरा, वहाँ पे ट्रेनिंग एरिया है, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हैं। सोलो का भी यही होता है कि पहले आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि यहाँ से आपको सोलो भेजते हैं और लाइक ताकि आप वहाँ से सेफली वापस आ जाएं। हम लोग पहले फ्लाई करते हैं VFR, लाइक विजुअली जो हमारे ग्राउंड फीचर्स होते हैं उन्हें देखकर हम जाते हैं वापस आते हैं। ठीक है। फर्स्ट सोलो जो होता है वो हम एक सर्किट कंप्लीट करते हैं अपना रनवे के साथ। हाँ। और उसके बाद 6 वहाँ के थे। कभी ऐसा हुआ भटक गई हो, रास्ता बहक गई हो, हवा में है, नीचे कोई चीज पसंद है, ओहो मैं उधर जा रही हूँ, ऐसा हुआ हाँ, कभी? ऐसे नहीं। पुर्र। कभी अपने घर के ऊपर से गुजर रहे हो? नहीं ATC वाले जो है ना, कि मैंने लैंडिंग यहाँ पे यहाँ पे कर रही है। ATC वाले जो है ना, आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो वो आपकी वहीं से क्लास लगाते हैं। अच्छा, यानी इतनी मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस। लेकिन दुनिया की सबसे सेफ जो सवारी है वो जहाज है, और अनसेफ भी यही है। यही है, बिल्कुल। ये बड़ी गहरी बात की है, मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं, मैं भी नहीं समझना चाहता। मुझे डर लगता है, मैं इसी तरह ही खुश हूँ, मैं बगैर समझे ही खुश हूँ। अच्छा है ना, इसी तरह ही सफ़र भी हो जाए, आपको समझ ही ना है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ऑब्वियसली हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हों और उनको हम दावत ना दें तो ये ज्यादती होगी, ये बहुत बड़ी। गलत, ये जुर्म है, हाँ जी, ये गलत है। हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बोलें आप जिस तरह फिल्मों में बोलते हैं, जज साहब। जज साहब, अच्छा वो वाला? हाँ, नहीं वैसे ही ऑडियंस को। नहीं, मैं तो फिर पंजाबी फिल्मां मोस्टली कीतियां ने। हाँ। तो हालांकि इस तरह जज के सामने बंदा बोल नहीं सकता। रहने दे फिर, रहने दे। नहीं प्लीज, हम आपको दावत देना चाहेंगे। क्या सुनाएंगे पहले? एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है जो मेरे वालिद साहब ने गाया था, उसे फिर दोबारा मैंने रिमिक्स किया है, क्योंकि मेरे दिल में वो हैं, तो मैं तो पेश करता रहता हूँ कि नया दौर आए और मेरे वालिद साहब की चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। तो इसमें थोड़ा सा वो क्या उसे कहते हैं कि ऐसा मूड है जिसमें इंसान अपने आप में खो जाता है, तो उसको कोशिश की है। प्लीज आइएगा, बहुत सारी क्लैप में आरिफ लोहार साहब।
खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस एज़ ऑलवेज़ आरिफ लोहार साहब ने पेश की। और ख़वातीन और हज़रात, ये जो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जितने मेहमान आते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी की आता है, और ये जो हंसते हुए चेहरे नज़र आते हैं, आपको सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं, ज़िंदगी के किसी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, उनको पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है, बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ी मेहनत होती है, बड़ी तगदौ के बाद जाके इंसान कितनी मरतबा मायूस होता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर सोचता है कि मैं हिम्मत करूं कि नहीं। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करके तब जाके सालों साल लगते हैं एक मकाम हासिल करने के लिए, और फिर उसके बाद उस मकाम को मेंटेन करके रखना, ये भी एक आर्ट होता है जो बड़े कम लोगों में होता है। लेकिन हमारे जो ये आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनके हंसते हुए चेहरों के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी है। उस स्ट्रगल स्टोरी को जानना ज़रूरी है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं, और उनको एक मुझे लगता है कि एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत है जहाँ पे उनको उम्मीद की किरण नज़र आए। सो वो जो स्टोरी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी मददगार साबित होती है उन तमाम नौजवान नस्ल के लिए। कामरान, एक स्टोरी आपकी भी है, एक्सीडेंट आपका जब हुआ, बिल्कुल, और ये शुरू के स्ट्रगल के दिन थे और आप कोमा में चले गए। 97 था या 19? नहीं, ये 2000 की बात है। 2000 की बात है। और तब तक ये है कि मेरा अंबर मारिया मेरा डेब्यू था, ठीक है। और टाइटल कैरेक्टर, और बहुत ज़्यादा मैं अपने स्कूल में भी बहुत हिट हो गया था, और बच्चों में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। ठीक है। मेरा पहला प्ले था अरे भाई। तो उसके बाद फिर मुझे ऊपर तले प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए, तो लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ कामरान? एक्सीडेंट अल्लाह क्योंकि जन्नत कोमा नसीब में करे। आप गए, मजाक जी, जी। नहीं है ये, यानी अल्लाह जन्नत नसीब करे। नुसरत ठाकुर साहब, बिल्कुल उनका एक सीरियल था, वो करने के लिए वो करना था मैंने, तो उसका स्क्रिप्ट लेने के लिए मैं उनके पास गया था। अच्छा। तो मैं बाइक पे था, तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने रास्ते में रुक के तो मैंने कॉफ़ी ली है। अच्छा। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की है और मैं चलाऊं, तो उसके बाद मुझे नहीं याद कि मुझे साथ हुआ क्या था, अच्छा। कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ। एक मेजर साहब थे, कोई वहां से गुजर रहे थे, ठीक है। जो मुझे बाद में बताया गया, तो उन्होंने मुझे वहां से उठाया। अच्छा। तो फोन शोन तो मेरा आगे पीछे हो गया। तो सबसे पहली कॉल उन्होंने तौकीर नासिर साहब को की। अच्छा, तौकीर नासिर साहब को की, दूसरी कॉल फैसल कुरैशी को की। क्यों? वो आपके फोन में वो हो? एक्चुअली मेरे वॉलेट के अंदर नंबर्स लिखे हुए थे ना, अच्छा। तो वो नंबर जो था तौकीर नासिर साहब का और फैसल कुरैशी का वो लिखा हुआ था, तो फैसल कुरैशी सबसे पहले पहुंचा था। ओके। फैसल कुरैशी और जहांगीर जानी साहब वो इकट्ठे शूट कर रहे थे, तो वो सबसे पहले पहुंचे थे। खैर, जब कोमे से वापस आया तो याददाश्त चली गई। कितना अरसा कोमे में रहे आप? कोई 20 डेज, 20 दिन कोमे 20 में। दिन कोमे में रहा था। और आपके सुना है कि घर वाले बिल्कुल, जाहिर बात है हाँ, जब वो कोमा में बिल्कुल- पेशेंट जाता है तो आप बिल्कुल आसपास आपके जो होते हैं बिल्कुल प्यारे, ऐसे वो ही। मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मेमोरी लॉस हो गई थी। फिर नुसरत ठाकुर साहब ने, फैसल कुरैशी ने मेरी बड़ी हेल्प की। मेरी मेमोरी, घर वाले तो करते ही हैं क्योंकि उनका तो बच्चा हूँ, लेकिन फैसल कुरैशी ने मेरी बहुत हेल्प की मेरी मेमोरी को वापस लाने में। मेमोरी कैसे लॉस हुई, यानी क्या कुछ भूल गए थे? थोड़ा यानी सा कि मुझे ये होता था कि मेरे सामने आप आई हैं ना, तो मुझे यूं लगता था कि मैं आपको जानता हूँ। अच्छा। मुझे ये नहीं पता कि आपका नाम क्या है, रिलेशन क्या है। और जब मेमोरी वापस आनी शुरू हुई तो हकला के बोलना शुरू हो गया मैं। अच्छा। जुबान अटकनी शुरू हो गई, चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो खैर, बहुत हेल्प की नुसरत ठाकुर साहब, फैसल कुरैशी, इन्होंने, मेरे दोनों ने बहुत हेल्प की मुझे। वो सेट्स पे लेके जाते थे, पुरानी चीज़ें दिखाते थे, पुराने प्लेस दिखाते थे, बताते थे कि ये करते थे, उन जगहों पे लेके जाते थे जहाँ पे हमारा टाइम गुजरा होता था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं आप लोगों के सामने। लेकिन यहाँ पे मैं एक गुजारिश करूँगा, प्लीज़ अगर आप मुझे जूम कर लें, तो जो माँ के बेटे हैं जो ट्रैवल करते हैं, जिस वक्त वो अपनी मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं, अगर आप लाइट नहीं आपके पास अवेलेबल, तो खुदारा आप एक स्टिकर ऐसा जगने वाला आगे लगा लें और एक पीछे लगा लें। आप लाल हैं किसी के, बिल्कुल, आप किसी के बाप हैं, आपकी उड़ीक है घर में यार, आप जाना है आपने। आप जब अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, अपने साथ नहीं खेलते। क्योंकि मैंने भी अपने वालिद साहब को खोया है, क्योंकि वो भी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। तो प्लीज़
आप जो बच्चे जा रहे होते हैं, जो भाई जा रहे होते हैं, जो बुजुर्ग भी जा रहे होते हैं, आप इन लाइट्स अगर नहीं अवेलेबल आपके पास तो 2 स्टिकर मिलते हैं, जो बिल्कुल एक ऐसा आगे ही, लगा लें बिल्कुल। और एक पीछे लगा लें, बिल्कुल ताकि ऐसा। वो नजर आता रहे। नजर और आता है। आज के दिन में तो वेदर भी ऐसा है कि नहीं पता चलता। नहीं, और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ, अरे भाई मैं ज़रूर इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आप वैसे भी घर से बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल पे हैं, आप रिक्शा में हैं, आप कोई भी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, एहतियात से चलाएं। जो भी व्हीकल आप चलाएं एहतियात से चलाएं। बिल्कुल। चलने वाले कितने ऐसे लोग हैं, उनका ख्याल रखना होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं उस तरीके से लोग सिग्नल्स को फॉलो करते, अनफॉर्चुनेटली लेन को नहीं follow अपनी करते। लेन को नहीं करते, और राह चलता हुआ कोई आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन कामरान, ये बात जो आपने कही, तो फिर जब टाइम लगा, अब देखें एक शख्स जिसका पहला ड्रामा सुपर हिट हो, जी, जी। ऑफर्स पे ऑफर्स आई, वो शख्स स्क्रिप्ट लेने सिर्फ जा रहा था हाँ, और वो एक्सीडेंट script हुआ, लेने गया, उसके बिल्कुल बाद correct। कोमा हो गया, फिर कोमा हो कोमे के बाद जो ट्रॉमा था उसमें निकल ख़याम सरहदी साहब और नुसरत ठाकुर साहब, क्योंकि मेरे वाला कैरेक्टर जो है वो असद साहब ने किया था, असद मलिक साहब हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने किया था वो कैरेक्टर। तो लेकिन ख़याम सरहदी साहब और नुसरत ठाकुर साहब दोनों मेरे घर आए और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के साथ मरी ले गए, क्योंकि उसका पूरा शूट मरी में था और पीटीवी पे ऑन एयर था वो, और मरी में था शूट। वहाँ पे लेके गए, अपने रूम में रखा और शूट पे मुझे अपने साथ साथ लेके चलते रहे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की। अच्छा, उसके बाद जो है वो पीटीवी ने जो है मुझे फौरन से, जब आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक होना शुरू हुआ, तो एक प्रोजेक्ट होता था कॉमेडी थिएटर के नाम से, ठीक है। आजम खुर्शीद साहब का। उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बाद वो कैरेक्टर दिया और जेदी साहब का लिखा हुआ था, और वो क्योंकि वो कॉमेडी थिएटर था, वो थिएटर के प्लेस जो हैं वो उन्होंने ड्रामाटाइज किए थे, तो उसमें जेदी साहब का कैरेक्टर वो मुझसे करवाया था। सही। तो सोना नाम था उस कैरेक्टर का। तो वो सोना जो है वो कैरेक्टर मैंने किया, तो वो कैरेक्टर देखा दिलावर मलिक साहब। ठीक है। दिलावर मलिक साहब ने मुझे एक सीरियल में फौरन कास्ट किया, और फिर महमूद असलम साहब, मारिया वास्ती साहिबा, फैसल कुरैशी, काशिफ महमूद साहब, मैं और नैयर इजाज, सब एक मेगा कास्ट के साथ। तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है दोबारा से फिर कम बैक हो गया। लेकिन ये जो कम बैक आप कह रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा उस ट्रॉमा से निकलना। वो कैरेक्टर को निभाने के लिए हाँ जी, वो जो टाइम फ्रेम था उसमें कितनी हिम्मत चाहिए थी, कितनी ताकत चाहिए थी? खैर मेरे माँ बाप की दुआएं तो मेरे साथ थी, और मुझे घर से जो है ना बहुत सपोर्ट थी। तो कभी मायूस होते थे, परेशान तो होते? नहीं, मायूस मैं होता हूँ, लेकिन बहुत चंद सेकंड्स के लिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, क्योंकि मायूसी जो है वो मुझे लगता है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वक्त है, उसके साथ चलें, और जो उतार चढ़ाव है वो साथ साथ चलता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत अल्लाह ने बड़ी दी है, क्योंकि लाइन हूँ, लियो हूँ, तो इसलिए बहुत अल्लाह ने माशाल्लाह आपके। वैसे भी जब इंसान टूट जाता है तो रब साथ आके खड़ा है। अरे वाह, अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टूटने का अमल आपकी ज़िंदगी, हर इंसान की ज़िंदगी में आरिफ भाई आता है। नौकवत इनोज़त, लेट्स बी ऑनेस्ट, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। ये मैं समझती हूँ इंसान मुकम्मल ही नहीं है कि जब तक वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ठोकर ना खाए। आप ठोकर नहीं खाएंगे तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे? प्लेट में सारी चीज़ें नहीं मिलती। आरिफ भाई, आपके वालिद साहब की एक लेगेसी, बिल्कुल आलम लाहौर साहब का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन आपने भी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की। वो जो नशेबो फराज हैं ज़िंदगी के, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। मेरी सबसे ज़्यादा, मैं लोग हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने वालिद का आशिक हूँ। जो माँ बाप का आशिक हो जाता है वो दुनिया आशिक हो जाती है। वाह। मैंने जो ज़िंदगी में देखा है, लेकिन वही बात है कि जहाँ इंसान थक जाता है, हार जाता है, वहाँ से रब की कुदरत शुरू होती है कि वो आपको किस मुकाम पे लेके जाती है। मेहनत का दामन मत छोड़ें, वही बात के ना उम्मीद मत होएं। ये ज़िंदगी है, ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि मुहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जाते। कहते मुहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, मुहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, ना आराम हुंदे ना आज़ार हुंदा, ना मुफलसी कोई ना जरदार हुंदा, ना यूसुफ मिस्र दा ना बाजार हुंदा, ना कैस हुंदा ना जंगल ही हुंदा, ना लैलाई हुंदी ना महमल ही हुंदा। ए आसमान सूरज सितारे ना हुंदे, ना हुंदी ज़मीं ए नज़ारे ना अरे हुंदे। वाह।
ये सब मोहब्बत ने किया है। जो मोहब्बत है अगर इसे आप तलबूत से निकाल दें तो एक खाली एक हॉल सा रह जाता है। और मैं समझता हूँ आप इम्तिहान देने के लिए दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान में मत डाले, क्योंकि इम्तिहान इंसान नहीं दे सकता, लेकिन जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो चाहता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जब जब टूटा हूँ मेरे साथ मेरा रब आके खड़ा हो। वाह वाह, बस बात दफ़ा ये होता है कि मोहब्बत या इबादत आपको वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ आपको दुख पहुँचाता है। अरे हाँ, सो दुख आपको अल्लाह Point of ताला के view और है करीब अपना कर अपना, देता हर है। बंदे का, हर बंदा सोचता है जहाँ से। लेकिन बात यही है कि मोहब्बत बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, और यही मोहब्बत का पैगाम आप पूरी दुनिया में लेकर जाते हैं। अब आपने जिक्र छेड़ दिया तो फिर जिस तन नू लग दिए वो तन जाने। जी मैं पेश आ जाइए ख़वातीन और हज़रात, आरिफ लोहार साहब। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है टीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और वीकेंड एट होम आप देख रहे हैं। आप लोगों के यस नाम मेरे पास आ चुके हैं और अभी मैं अमारा को बुलाऊंगी और पूछूंगी कि ये राइटिंग समझ आती है तो जल्दी से, राइटिंग बहुत अच्छी है अमारा, जल्दी से आप आ जाएं। और हमने क्या सर्व किया है हुमा? चप्पल कबाब सर्व कर दिए ठीक है, मैंने। इधर पीछे से आइएगा कैमरा है। जिस तरह फ्लाइट से आप यू टर्न काटती होंगी, हैं शॉर्टकट लेती हैं कभी कि नहीं? अच्छा जी बताइए हुमा। अच्छा, मैंने जो है चप्पल कबाब अभी सर्व किए हैं और चप्पल कबाब के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया था। ठीक है। प्रेफर करें कि अगर आपको फैट के साथ मिल जाए, ठीक है। नहीं तो आप उसमें बटर ऐड कर दीजिए। उसके अलावा प्याज जो है उसको चॉप करके थोड़ा सा उसका पानी स्ट्रेन कर लिया था। साथ में टमाटर चॉप ऐड किया, हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड किया, साथ में सूखा धनिया ऐड करना है जी आपने, क्रश करके जीरा ऐड करना ठीक है, है। नमक मिर्च काली मिर्च ऐड करनी है और अनार दाना ऐड करना है। ये मिक्सचर बना के आपने रख लेना है। लेकिन इसको बाइंड करने के लिए थोड़ा सा बेसन या मकई का आटा आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जब आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा, आपने लास्ट पे कुक करने से पहले उसके अंदर अंडा ऐड कर दिया। थोड़ा सा पोर्शन 4-5 कबाब का लिया, उसमें एक अंडा ऐड कर लिया। ठीक है। और कबाब बनाते गए और सर्व कर दिए मिंट सॉस के साथ मैंने। बिल्कुल। और ये हमारा जो है ना टेस्ट करके बताएंगी उमा, ये अभी इस तरह नहीं होना। और हमारे बाकी गेस्ट को भी जो है हमारा टेस्ट करें और टेस्ट करके अभी इसी वक्त बताएं कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे ऐसे थम्स अप कर दें, मुंह में खाना है तो इसलिए बात नहीं करनी चाहिए जब तक खाना खत्म ना हो। सोच रही है जायका क्या आ रहा है? हुमा हमेशा जो कुछ भी बनाती है बहुत मजे का अच्छा बनाती चले है। पहले आप खा लें आराम से, मैंने आपको तंग नहीं करना विजुअली जो है ना इस तरह। अच्छा ख़वातीनो ज़ात, जब तक हमारा ये टेस्ट कर रही हैं आपको ये मैं बताती चलूँ, मेरी लेफ़्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज मौजूद है। ग्री के फ्रिज के बारे में आपको बताती चलूँ कि 5 वे इवेपोरेटर सिस्टम है जो कि फास्ट, क्विक और डीप कूलिंग करता है और लो वोल्टेज ऑपरेशन है एज लो एज 125 वाट्स और डिजिटल डिस्प्ले, टर्बो, स्मार्ट एंड इको मोड प्लस डोर अलार्म मौजूद है। उसके अलावा जी ये माइक्रोवेव अवन इको स्टार का मेरे साथ मौजूद है और इसके बारे में आपको बताती चलूँ, चाइल्ड लॉक है फॉर बेटर सेफ्टी, लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स, टाइम एंड वेट, डीप फ्रॉस्ट फॉर एक्यूरेट एंड क्विक defrosting of food items as per time or weight। अच्छा जी, सो ओके है, बेस्ट है। बस चले जी आए जरा बाकी गेस्ट को। हुमा की ना मुस्कुराहट से लग रहा है कि जैसे हुमा ने आ जाए जी हैं? और रेहाना जी को भी हमने सर्व कराया। रेहाना जी कैसी लगा आपको ये कबाब? बहुत ज़बरदस्त, मजे का? मज़े का। अरे भाई आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। टेस्ट नहीं किया आपने, ऐसे ही खाए? नहीं, वो उसकी खुशबू बता रही है। खुशबू बता रही है। खुशबू से इंसान को पता चलता है कि ये चीज़ है क्या। बिल्कुल सही, तो अगर खुशबू ही ना आए किसी चीज़ की तो खुशबू से तो बंदा आशिक होता है। बिल्कुल सही। बड़ी गहरी बात कर दी। बात है कि खुशबू से ही बंदा आवाज़ार होता है। हाँ। खुशबू से ही बंदा उसका आशिक हो जाए। अरे बहुत खूबसूरत, बहुत। कामरान आपको कैसा लगा? टेस्ट किया आपने? अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, मैं करूंगा अभी टेस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा रेहाना जी, चूंकि बाहर के मुल्क जितने लोग रहते हैं, जिस तरह अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, अपने मुल्क की, अपने खानों की बड़ी याद आती है, अपने लोगों की, अपने कल्चर की। आप जिस तरह ऑर्गेनाइज इवेंट्स कराती हैं तो थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से फिर पाकिस्तानी कल्चर को उधर आपने जो है प्रमोट करती हैं? नहीं, पाकिस्तानी खाना तो मेरे ख्याल में
यहाँ पे लोग ज़्यादा होटलिंग करने लग गए हैं। हाँ तो हम लोगों का अभी तक वही चल रहा है कि हम 20-25 साल पहले के इक़्तिदार को संभाल के बैठे हुए हैं। तो वीकेंड पे पार्टीज चलती हैं, सारा देसी फूड होता है। बिल्कुल, और मैंने देखा उधर ज्यादा लोग औरतें खुद कुक करना पसंद करती हैं। हाँ, कुक करना पसंद करती हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कुक है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हेल्प नहीं है कोई, बिल्कुल। तो कुकिंग ज़्यादा आ जाती है उनको। इस तरह से फिर ये जो इवेंट्स होते हैं हमारे, ईद बहुत अच्छी सेलिब्रेट करते हैं लोग, मॉर्निंग का नाश्ता। फिर और उधर जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं हमने सुने उसके अंदर गोरे भी बहुत पसंद करते हैं, गोरे बहुत आते हैं। आप हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया कि अब बर्गर की तरफ चले गए, लेकिन सही पूछे तो हमारी खुराक जो है बहुत पसंद की जाती है बाकी मुल्कों में भी। मैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में गई हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तानी इंडियन फूड हर जगह पे पसंद की जाती है। मैं अमेरिका भी गई हूँ मई के अंदर, तो मैं जब गई तो उधर हमने देसी रेस्टोरेंट ढूंढा बड़ी मुश्किल से। अच्छा मिला तो मैं परेशान, दरवाजा खोला तो 2 चीनी भाई बैठ के रोटी खा रहे और वो रोटी कड़ी खा रहे, और वो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस थे कि खो गए ना, कि मैंने कहा इतना तो हम हमारा ना खोएं कड़ी खा के, जितना वो हमारा जो जायका है खानों का वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। आप भी ट्रैवल करती हो, आपने भी देखती होगी। बिल्कुल, और होता ये है कि लाइक आप कहीं पर भी जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए चले गए हैं, 1 हफ्ते के लिए चले गए, आप 2-3 दिन तो खा लेते हैं पिज़्ज़ा बर्गर ये वो, लेकिन उसके बाद आपको क्रेविंग होती है उसी खाने की जो आप खाते रहें। बिल्कुल, और बर्गर से तो रेहाना जी पेट नहीं भरता नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक रोटी ना हो, पराठा ना हो। सही बात है। अरे भाई, आप बाहर जब ट्रैवल करते हैं, मेरे साथ तो फनी काम हुए हैं सारे। अच्छा क्या हुए हैं फनी हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया गया ना, तो वहाँ पे बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट नहीं थे। अच्छा तो मैं नेक्स्ट आर्टिस्ट था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, लेजेंड, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। आमीन। तो नेक्स्ट मैं था, मैं वहाँ गया तो अब उन्होंने कहा कि इनको सी फूड खिलाया जाए। ठीक है। बड़ी तैयारी करके गए, नाल कुछ फीमेल आर्टिस्ट सन, तो आरिफ तू सन दसना है कि केड़ा खाना केड़ा तेरे है ना तजर्बा है। ठीक है। तो मेरे वास्ते भी सी फूड पहली बारी आया सी। सो मैं ना जो देखिया ना, मैं हुण इहदे च की शुरू करा, तो केकड़ा जा पिया सी बड़ा जिहा, ते मैं कुक किया होना ना उन्होंने, तो ना लाइव खांदे ने उन्होंने, ओहो जे किसी रेस्टोरेंट च लै गए। तो जो मैं उहदे च फोग खबोया नाल, मैं तो वो हिलिया सारे आड़े नस गए और मैं अकेला था और केकड़ा था, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देखा। अब मैं तुझे खाऊं कि ना खाऊं। एंड में क्या उसका अंजाम? कुछ भी इंजाम नहीं हुआ। वापस आके मैं घर आके धनिया गोश्त बनाया अपने रेस्टोरेंट से, आप पुन्नी की थी, क्योंकि मैं खुद कुक कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप ट्रैवल इतना करते हैं कि आप करते हैं। मैं अल्लाह गरी के रहमत करे, मेरी मिसेस जो है ना वो पूरी दुनिया में मेरे साथ जाती थी जी। तो कहीं भी मैं कुकिंग करता था ना, तो वो अपनी प्लेट ना लालच से भर के साइड पे रख ले कि पहले से ही रख लें। हाँ, क्योंकि उससे मेरा टेस्ट बड़ा पसंद था। नहीं, आपके हाथ में हमने जितना सुना है जायका, और इतना ट्रैवल आप करते हैं पूरी टीम के साथ, तो फिर वो एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा जी, ये मामला केकड़े का हुआ, अब जरा थोड़ी एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे। हम केकड़े को शामिल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नहीं केकड़ा जान दो जितने चला गया। अच्छा जी, जो हमारी पहली एक्टिविटी, म्यूजिक बंद कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, इंडिविजुअली आप लोगों ने पहचानना है। एक सेलिब्रिटी की बचपन की पिक्चर होगी, सवालात आप मुझसे करेंगे, 10 या कम सवालात में अमारा आपने उनको पहचानना है। ठीक है। सेलिब्रिटी को वो आप जानते होंगे। ठीक है जी रेहाना जी, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। तो स्टार्ट पहले हम करेंगे आरिफ लोहार साहब के साथ। आप तैयार हैं? एक्सपेरिमेंट मेरे पे करना। अच्छा जी, इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे आरिफ लोहार साहब के लिए दिखाएंगे तस्वीर। अब जी दिखाइएगा। ओहो हो, सवाल करेंगे आप। अच्छा, ये मेरे शोबे से रिलेटेड? बिल्कुल ऐसा ही है। मसूद राना साहब है? नहीं, सवाल करें, अब नाम नहीं लेना, ऐसे सवाल करें। आपके जूनियर हैं? मेरे जूनियर हैं। बिल्कुल नहीं, हाँ अभी। और ये किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। और कवाल फैमिली है? बिल्कुल, नाम और गलत नहीं ये लेना। अगर मैं नाम नहीं भूलता तो मेरा बहुत प्यारा फ़ख्र है मेरे पाकिस्तान के इस वक्त। बिल्कुल। ठीक है,
तो नाम बोल दूं, हाँ है ना? बोल ही दें। राहत फतेह अली। बिल्कुल ठीक। पहचान लिया था कामरान आपने? रेहाना जी आपने पहचाना था? नहीं। आपने नहीं पहचाना? आपने? फौरन। अच्छा वाकई में दिखाएं जरा नहीं, तस्वीर। आपने बहुत ही छोटी एज में दिखाया है, तो थोड़ा मैंने ना अच्छा अब थोड़ा सा उससे बड़ा होते तो वाकई थोड़ा सा उनके साथ भी फीचर्स मिल रहे थे। हाँ लेकिन अगर वैसे देखें वाकई में तो है, अक्सर बच्चों के फीचर्स बड़े होके चेंज होते हैं, इनकी झलक जा रही है लेकिन बच्चों में। मासूमियत वैसी ही है मेरे मस्त, भाई की। बिल्कुल अल्लाह ऐसे, से बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। रेहाना जी क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल नहीं आपकी आवाज़ कह रही है बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, आप कहें मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है, तैयार हूँ। बिल्कुल सही। एंड दिखाएंगे रेहाना जी के लिए तस्वीर अब। जी बहुत इजी जी, सवाल आप करें। फिल्म रिलेटेड? जी फिल्म से नहीं, फिल्म से नहीं, अदब की, आपकी फील्ड अदब की दुनिया, बहुत बड़ा नाम। अहमद फराज। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अहमद फराज साहब, एक्सेलेंट। क्या बात है। ये जवानी की तस्वीर है, ये बचपन जवान की नहीं है। हाँ शुक्र तुसी ज्यादा नहीं गए हो। नहीं, अब आपको मतलब कि कोई यादें, कोई बात शेयर करना चाहें फराज नहीं, साहब? अहमद फराज साहब के मैंने 2 इवेंट करवाए, वहाँ पे 2 मुशायरों में आए मेरे। बहुत नफीस इंसान, पास बैठ के कम से कम बंदा बोर नहीं हो सकता। जुमलेबाजी बड़ी अच्छी थी इनकी, और शायरी को तो अल्लाह ताला, मैं समझती हूँ कि शायरी में भी बरकत होती है या नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनकी शायरी में अल्लाह ताला ने बरकत दी थी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा मुशायरा भी करेंगे, लेकिन समहाउ लोगों के दिल में नहीं उतरते, हाँ। कानों तक रह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वो शख्स था जिसने लोगों के दिल में घर किया, जो लोगों को अभी तक भी यादों में, हर जब किसी को कोई बात नहीं सूझती तो इनके शेर का सहारा लिया बहुत जाता। खूबसूरत। अहमद फराज साहब के लिए क्लैप हो जाए। व्हाट लेजेंड ही इज। अच्छा जी, अब पी लें चाय? हाँ पीली। पी लें, चले जी। एंड कामरान मुजाहिद के लिए दिखाइएगा तस्वीर अब। जी बजाते जाए म्यूजिक। ये इजी है अगर सोचने में आए। सवाल नहीं, अभी नहीं, हमारा आपने नहीं अभी बोलना, फिर मजा नहीं आएगा। ये कराची शिफ्ट हो चुके हैं। जी कराची। डिम्पल से पता ये लगना चाहिए। मेल है कि फीमेल है? हाँ देखिए ना, पहला तो मेन, हाँ फीमेल एक्ट्रेस हमारी। ये फीमेल एक्ट्रेस है? जी बाल कटे हुए हैं ना? हाँ। अब भी ऐसी होती है। नहीं डिम्पल कटिंग ऐसी की है। ऐसी कटे लंबे बाल हैं। अब लंबे बाल हैं। अब लंबे बाल। सवाल करें ना, सोच क्यों रहे हैं? पहले आप मुझसे सवाल करें फिर सोचें। अब मेरे साथ काम कर चुकी हैं लाहौर सेंटर से। नहीं, लाहौर सेंटर के लिए नहीं काम किया, ये कराची की हैं। अच्छा। कराची के लिए प्राइवेट बहुत सारा काम किया है और मल्टी टैलेंटेड है। ऊंची बोल दो। हमारा मुझे बता रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। हमारा अब अपने जहाज का सोचें कि जहाज कब उड़ाना है। अब दूसरा नहीं यार, वो नहीं, मुझे 2-3 मिक्स डिम्पल से पकड़े। हाँ, डिम्पल 2-3 लड़कियों के आता है। ये आपकी बेगम को पता है ये बात? उनको ज्यादा पता है, वो अब तक जज कर चुकी होंगी कि कौन है। हाँ, अब भाभी मैसेज कर दें। फीमेल एक्ट्रेस, सवाल करें, मल्टी टैलेंटेड। अब आप पूछें कि और क्या करती हैं? और क्या करती है? हाँ, और होस्टिंग की, मॉर्निंग शोज को होस्ट किया। हाँ। अब अभी नजर नहीं शोबिज में आ रही हैं। सनम बलोच। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने काम किया है ना लाहौर सेंटर से। आपके लिए, आपके हाँ साथ? जी, लाहौर सेंटर में मेरे साथ ही काम किया है। अच्छा, मुझे ये भी पता था। प्ले का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अच्छा, ठीक और है। बहुत अच्छा सीरियल था। सजाद अहमद साहब का? सजाद अहमद साहब। ओके, माय बैड, माय बिल्कुल। बैड। हाँ, ये मुझे फिर नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपने नहीं पहचानना था। नहीं नहीं, वो मैंने पहचान लिया था। ठीक है। लेकिन जब आपने कहा कि लाहौर सेंटर से काम नहीं किया, हाँ। तो वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया। मेरी नॉलेज में नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि सनम ने ज्यादातर मेजॉरिटी काम जो है 99% मॉर्निंग शो और बिल्कुल कराची से किया। फिर पीटीवी से, इसका मतलब एक ही प्ले लाहौर सेंटर जी, से बिल्कुल, किया। बिल्कुल। ज्यादातर काम कराची से। और वो एक स्पेशल सीरियल था। ठीक है। वो था पीटीवी और रेंजर्स का जॉइंट बिल्कुल, वेंचर था। बिल्कुल उसके लिए हम लोग डेजर्ट में भी गए, बहुत काम किया था उसके लिए। सही, बिल्कुल और सही। वो ये वही सीरियल है जिसके लिए ट्रैवल किया था, और फोकर में। फोकर, अच्छा, ये वो वाला जिसका ये वो वाकया वाला आपका। serial। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, लेकिन आपने फिर भी पहचान लिया। हाँ जी, पहचान। वेरी गुड। लेकिन अभी रेहाना जी आप लीड ले रही हैं, क्या आपको हाँ, अंदाजा? फौरन उन्होंने पहचाना। ऐसे पहचाना है। हमारा रेडी हो,
बिल्कुल कहीं हवा में खोई हुई तो नहीं हो? नहीं। शेखुपुरा, लाहौर से शेखुपुरा का शॉर्टकट क्या होता है जहाज में? मैं ये भी सोच रही हूँ कि इन सब की दफ़ा तो मुझे फ़ौरन से आइडिया हो गया था, मेरी दफ़ा मुश्किल ना आ जाए कुछ। अब वो हवा भी चली है, उन्होंने बजाई है खास आपके लिए। चले जी, एंड हमारा के लिए दिखाइएगा तस्वीर अब जी। जी बहुत प्यारी तस्वीर। एक्ट्रेस है? बिल्कुल, फीमेल एक्ट्रेस, बबली, यंग, बड़े मजे मजे के डिफरेंट कैरेक्टर रोल्स करती हैं। आपने काम भी किया हुआ है इनके साथ। उष्णा शाह। क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ ना, आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो नाम बोल चुकी है। हाँ मुझे पता है, मैं सोच रही हूँ। इसलिए देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं हमारे साथ। आपको क्या लगता है ये जवाब ठीक है? हाँ मुझे भी कुछ लग रहा है। रेहाना जी आप बताएं। आप बताएं आरिफ भाई, क्या ये जवाब ठीक है कि नहीं? कौन सा? ये जो इन्होंने दिया उष्णा शाह। मैं भी अभी सोच रहा हूँ जवाब बिल्कुल ठीक है, उष्णा। और यही सोच रहा था। यही सोच। देखिए मजा तब आता है ना जब जरा गेम में थोड़ा सा सस्पेंस हो। अच्छा जी, इसी और मजे की बात है, आपने सबका बताया, अपना सबसे लेट जवाब दिया। मैं अपने में थोड़ा सा सोच रही थी बिकॉज उष्णा का जो है ना फेस स्ट्रक्चर फिर थोड़ा सा चेंज है। हाँ। और आपने थोड़ा सा नहीं, बहुत कहा चेंज है। आपने कहा बबली कैरेक्टर change है, change जबकि उष्णा जो है या उनके होते हैं मतलब बड़ी मासूम सी लड़की, क्योंकि उनका फेस बहुत मासूम से है, या वो होता है बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। सो ख़वातीनो सर, ये आपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की बचपन की और जवानी की पिक्चर्स देखी हैं और हम ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं इस तरह और आपके साथ फॉन्ड उनकी मेमोरीज शेयर करते हैं। इसके साथ ये राउंड अख्ताम को पहुंचा और मेरे ख्याल में मुझे ये कहने की कतन ज़रूरत नहीं, विनर कौन है? कौन है विनर? सब विनर है, सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये जितनी शख्सियात आपने दिखाई हैं, ये मेरे मुल्क की प्राइड है। बिल्कुल ऐसा ही और है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। और मैं समझता हूँ कि ये आपको दाद है, और ख़ास तौर पर जो क्रू, जो पीटीवी और मोहसिन साहब को आपको क्रेडिट है कि आप इनको याद रखते हैं नहीं, बहुत और शुक्रिया। साथ साथ लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन जाफर साहब की क्वालिटीज के अंदर एक क्वालिटी ये है कि आज उनकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोहसिन जाफर साहब। और पिछले 3 दिन से ये बर्थडे हम मना रहे हैं। टेक्निकली 2 दिन पुरानी बर्थडे हो चुकी है, लेकिन हाँ बर्थडे का हफ्ता आपने ये क्या करवा ये दिया? चल रहा है ना सर, वीक चल रहा है ना, बर्थडे का वीक मैंने चल रहा है। कहा, आपने ये क्या करवा ये क्या करवा दिया? अच्छा जी, एवरीबडी इज अ विनर, लेकिन रेहाना जी ने टॉप पोजीशन दी। रेहाना जी के लिए क्लैप हो जाए। बिल्कुल, ये बात। ये हमने खास बंदे रखे हैं तालियां बजवाने के लिए। सही कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छे। सुर में है ताल। गायब ऑडियंस। अच्छा जी, आप लोगों के नाम शामिल करूंगी। महर सजाद, मोहम्मद इस्लाम, इट्स जवेरिया, अब ये आपने जिस तरह लिखा है उसी तरह मैं पढ़ रही हूँ जी। एतजाज़ एहसन है जी, माही है, मोहम्मद हसन रज़ा हैं, अजहर अवान है, जानजेब कमर हैं, गुलनाज हैं, मिर्ज़ा है, जीशान मियाँ है। आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम। और आप सबको पसंद कर रहे हैं। आरिफ भाई, बहुत सारी फरमाइशें भी आ रही हैं, सो फिर उन फरमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए एक परफॉर्मेंस हो जाए। जी मैं पेश करता इश्क इश्क इश्क। बहुत सारी तालियों में। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीनो हज़रात। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आरिफ लोहार साहब के लिए क्लैप हो जाए जी हमारा। कुछ कहेंगी? आरिफ भाई की परफॉर्मेंस तो हमेशा आप देखती हैं, बिल्कुल, है ना? सर को तो बचपन से देखते आ रहे हैं और वही बात कि सर जो हैं
लेजेंड है अरे हमारे भाई ने मुल्क के। गुस्से से देखा है मुझे ये बात कि ना क्या किया जरूरत थी कहने की बचपन वाला। मुझे ये फोबिया नहीं है। अच्छा मुझे उम्र का फोबिया नहीं है, नहीं लेकिन कभी बिल्कुल मैं नहीं, है ही नहीं। कभी ऐसा दाढ़ी वाले नहीं, शख्स आए कभी उन्होंने भी कहा हुआ सफेद- मेरे साथ। क्या वो कह रहे मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। मेरे बेटे कहते हैं पापा ये कह रहे हैं आपको बचपन से देखा है, ये तो चल रहे हैं लाठी के साथ। मैंने कहा बेटा वो मेरे बचपन से देख रहे थे। अल्लाह इनको सलामत रखे, हमें जरूर बचपन में नहीं हमारा बड़ी प्यारी। अच्छा जी क्या कह रही थी मुकम्मल मैं कह कर रही हूँ ऑब्वियसली सर जो हैं वो लेजेंड है हमारे मुल्क के। और एक इत्तेफाक हो चुका है, मैं कराची जा रही थी और सर भी ट्रैवल कर रहे थे। सर को याद नहीं होगा बिकॉज वो एक थोड़ा सा होता है ना कि आप जाकर मिलते हैं, मुझे थोड़ा सा होता है कि पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। सर के साथ इनका छोटा बेटा था और वो इतना क्यूट है माशाल्लाह, और वो शरारतें कर रहा था। और मैं थोड़ी देर के बाद मुझे देखना पड़ता था, मैं कहती थी वो ये ना कहें कि यार ये क्या बैठ के स्टॉक करी है हमें। लेकिन उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें थी और मतलब सर थे। नहीं माशाल्लाह इनके बच्चे जो हैं परफॉर्म भी करके आए हैं। और भाई थोड़ा सा बताइएगा उस हवाले से भी। देखिए पूरी दुनिया में एक्सपो जो है ना वो जो होती है जैसे अभी हो रही है दुबई में, तो ये किस्मत से मिलती है। बिल्कुल आपको ऐसा ही है। जिंदगी में एक दफ़ा आप लाइफ में देखते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है कि मेरे बच्चों को बाकायदा साइन करके उन्होंने बुलाया। Very nice. और उनको बुलाया परफॉर्म करने के लिए। मैं नहीं लेके गया, मैंने तो वैसे ही लेके जाना था, लेकिन उन्होंने बाकायदा इंग्लैंड में उनको बुक किया कि इन बच्चों को लेके आना और ये परफॉर्म करेंगे। ये मेरे लिए नई बात थी और उनके लिए एक सनद बन गई कि ये इन्होंने और पहली परफॉर्मेंस डेलीकेशन के सामने की थी। माशाल्लाह। सत बिस्मिल्ला आया नू, सौ बिस्मिल्ला आया नू, धन भाग ने साडे अज दर्शन हुए तुहाडे ते असीं कहने आ आओ जी जी आया नू। वाह वाह बहुत खूब। और हमने बुलाना है भाई, वो स्टार होंगे सेलिब्रिटीज, हम इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोग्राम्स के अंदर उनको खास जहमत भी देंगे और बुलाएंगे। वो मुझे छोटा तो याद है माशाल्लाह, बड़ा हो चुका है, कितना बड़ा हुआ है? वो मुझसे बड़ा हो गया। ठीक है फिर ठीक है। देखिए आहा ये प्यार होता है। हाँ बाप अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत, माँ तो हाँ रब का रूप है। ये अल्लाह की शान है कि उसने दो रिश्ते देके अपनी कुदरत, बल्कि हर रिश्ते में अपनी चाशनी है। तो बाप डिग के हार के कहता है मेरा पुत्र जीत गया ना, वाह और कोई नहीं कहता। वाह और माँ अपनी भूख मिटा के कहती मैं रज्जी हैं तू खा ले। वाह क्या कुर्बानियाँ हैं इन रिश्तों में। ये तो वाहिद मुझे रिश्ता है बहुत- जो आपको अपने से आगे जाता हुआ देख के खुश होता है। खुश होते हैं, बाकी सारे रिश्ते उनमें जेलसी का एलिमेंट आ जाता है, ऐसा ही है लेकिन माँ बाप जो ऐसा रिश्ता है कि वो अपने बच्चे को आगे जाता देख के खुश होते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है ये वाहिद रिश्ता है। रेहाना जी आपके भी माशाल्लाह बेटे हैं, मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। एक बेटी भी, तो बेटे के साथ कैसा रिश्ता है? मेरा बेटे के साथ बहुत अच्छा है, वो हॉलीवुड का एक्टर है तो एक्टिंग ही करता रहता है। माशाल्लाह। सो माशाल्लाह बेटी मेरी ने जस्टिस पॉलिसी में PhD की है। एक्सेलेंट। और छोटा बेटा जो है आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बिजनेस में है वो। तो सारे क्रिएटिव फील्ड सारे creative तो लेकिन आपकी क्लोजनेस किसके साथ ज्यादा है? वो जो एक्टर है, अच्छा क्योंकि आर्ट जो है ना, आई थिंक अल्लाह ताला को जब तारीफ पसंद है तो मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसको सराहा जाए। आई थिंक वो ज़्यादा कीनली मुझे देख के ऑब्जर्व करके मुझे बताता है यू डिड दिस गुड, ये बहुत अच्छा था, यू नो लाइक, और कोशिश करता है उर्दू को समझने की बिल्कुल ट्रांसलेशन करके, तो वो फिर ज़रा क्लोजनेस ज़्यादा हो जाती आपकी है। ज्यादा अफिलिएशन उन उसके बेटे साथ के हो साथ। जाती है। बिल्कुल सही। जी, जी। कामरान आपके भी माशाल्लाह 3 बेटे हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। कितनी अटैचमेंट है? बड़ा वाला तो बड़ा हो गया हाँ माशाल्लाह। जी मेरी तीनों के साथ बहुत है, लेकिन जो सबसे छोटा है ना वो जरा कुछ ज्यादा लाडला हो गया है। ठीक है। तो वो ये सबके साथ वाकया यही हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब बाकी तीनों के साथ मेरी बहुत अच्छी मेरी फ्रेंडशिप है तीनों के साथ, और हम इकट्ठे घूमते फिरते भी हैं, इकट्ठे खाना वाना भी खाते हैं। दो मेरे यार हैं, छोटा मेरा अब्बा है। ये बात में सच है, बिल्कुल। ये सच है। जो मैं भी अपनी बेटी को जब वो मुझसे पूछती है ना यू डिड यू ईट, तो मैं कहती हूँ यस मॉम। यस मॉम, बिल्कुल। ये बेटी माँ बन जाती है, बच्चे बाप बन बाप जाते बन जाते हैं। हमारा ये प्यार होता है ना, एक एज ऐसी आती है कि फिर आपको माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना? बिल्कुल।
बिल्कुल सही। मतलब मेरे घर में मेरे बहन भाई जो हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, छोटे हैं तो वो लाडले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझसे ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होती कि अगर मेरी अम्मा थोड़ा सा भी बीमार हो जाएं या बाबा को भी कुछ हो जाए, इवन समटाइम्स मेरा काम भी होता है, वो कहते हैं हम ठीक हैं तुम जाओ, मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं जा सकती। नहीं, आप बहुत अपने पेरेंट्स के साथ करती हैं, जीती रहें। अल्लाह ताला बड़ी खुशियाँ देता है उन तमाम औलाद को जो जिम्मेदारी के साथ सिर्फ माँ बाप का ख्याल ही रख लें। हम तो ख्याल रख सकते हैं, हम कहाँ, हम तो सारी ज़िंदगी भी लगा दें तो हम जो है कुछ इंसाफ उन्होंने नहीं कर हमारे सकते। लिए किया, हम ऐसा जो ही। मर्जी कर ले, हम कभी भी वो पे बैक नहीं कर पे सकते। बैक नहीं कर सकते। अच्छा आरिफ भाई, थोड़ा सा ज़रा एक्टिंग भी तो की ना आपने, फिल्म्स में काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी माँ की दुआ थी। हर माँ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਝਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਇਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਕੇ। मैं डायलॉग बोलता हूँ, मुझे मैंने त्रेलियां आने लग जाती हैं। कितनी फिल्म्स आपने की? मैंने 46 मूवीज 46 एज अ हीरो, सारी लीडिंग हीरोइंस के साथ। हाँ जी, हीरोइन सारी लीडिंग जो हीरोइंस माशाल्लाह उन्होंने नाल ही होनी सी मेरा। तो लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग बड़ा का? अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन बड़े टॉप क्लास की जो उस वक्त जो टॉप की हीरोइन थी उनके साथ मेरा पेड़ था। एक फिल्म ऐसी भी थी जो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब भी थे उसमें और आप भी। सबसे पहली मेरी वही फिल्म थी। हाँ। मेरे लाला जी थे, लेजेंड, मेरे पाकिस्तान का फख्र, और मैं ऑनरेबल उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और हमने दोनों ने जब काम किया तो मैंने सलाह की थी, आरफ ये आते सी तो नस जाइए बड़ी कॉम बड़ी ना फ्रैंकली मैंने कहते यार अज रात दियां टिकटां करा लीए, लोगों सानू पसंद नहीं करना। लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे, बिल्कुल उनका सदका अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली उस फिल्म में। फिल्म बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में, और जिस तरह ऑब्वियसली हर दौर में अताउल्लाह साहब का एक अपना नाम, आपका एक अपना नाम, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों ने बड़े मिलजुल के काम किया। कोई, मैंने ये देखा प्रोफेशनल लोगों में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई खुदा ना खास्ता, जेलसी तो बहुत नेगेटिव सा लफ्ज़ है, कंपटीशन ही नहीं होता। नहीं, वो तो बड़ी एक अजीम शख्सियत। हाँ हाँ, अवामी फनकार जिस तरह आप हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल। तो अच्छा, तो कैसा लगा एक्टिंग करके? पहला सीन कट कहा, लाइट्स, नहीं, कैमरा? मेरा होता ही नहीं था ऐसा। एक्चुअली मैंने थिएटर किया है। ठीक है, मैं मेले मंडियों में थिएटर लगाया करता था। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए देखिए काम कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन वहाँ सारी सारी रात मैं एक्ट करता था। और एक्ट भी ऐसा करता था कि वो मेरी ज़िंदगी से गुजरे हुए लम्हात होते थे, ठीक। जिसे मैं बयान करता था, तो वो नेचुरल लगता था। सम टाइम मैं रो रहा होता था तो लोग रोना शुरू हो जाते थे, कहते यार एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपना एक टाइम याद आ रहा होता सी। एक्टर वही होता है जो हर इन्वायरमेंट को जिसने फेस किया हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने देखा हो तो फिर वो उसको जान के बयान करे। देखिए जिसने कर्ब को देखा ही नहीं, जिस एक्टर ने थिएटर किया हो वो कहीं मार नहीं खा सकता। आपने भी थिएटर किया मैं तो है, बहुत ज्यादा आपने किया। तो स्टार्ट ही, बल्कि हाँ, स्टार्ट मेरा बिल्कुल बहुत थिएटर बहुत किया। बिल्कुल। और थिएटर हेल्प करता है, मैंने देखा है बहुत कि help बॉडी लैंग्वेज जो है ना उस अदाकार की कुछ और होती है। और जो सबसे अहम चीज है, बॉडी लैंग्वेज तो है ही, वो जो होता है कैरेक्टर में इन होना, उस कैरेक्टर को कंसीव करना, वो थिएटर के एक्टर के पास टेक्निक बहुत अच्छी होती है और वो फौरन कैरेक्टर में जाता है। बिल्कुल। क्योंकि रिदम है, वो भी बोलने का रिदम है। आप रिदम में बोलते हैं। हाँ, तो जब रिदम होता है ना आपके पास, तो हर चीज में रिदम है, आपके बोलने में रिदम है। आ ਜਿਹੜੇ लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ अजीब ਜਿਹਾ ਔੜ लगता है ना बोलदा होया, वो लगता है वो रिदम दे विचों निकल गया। हाँ, एक्चुअल रिदम होता है बोलने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने भी तो इतनी फिल्म्स की हैं माशाल्लाह, और अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा जी सा बिल्कुल। कामरान उस बारे में बताइए। अभी एक मेरा पीटीवी पे सीरियल चल रहा है, असलम का गांव। बिल्कुल सही। और वो ये है कि कल्चर, उसमें भी पूरा गांव और अंदरून शहर लाहौर, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिल्म जो है वो कोविड की वजह से थोड़ा सा ड्रैग हो गई। 70% हमने शूट कर ली है। खलील रहमान कमर साहब की लिखी हुई फिल्म है, मैं हूँ तेरी गुलनाज, अरे फिल्म का नाम है। बिल्कुल सही। और फारूक मैंगल उसको डायरेक्ट कर रहे बिल्कुल हैं, सही। प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं। और लुकिंग हमने फॉरवर्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसका कुछ थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया है। हमने पेशावर में शूट किया, उसको जेलम में, दीना में, एक्सीलेंट, इन जगहों पे शूट किया और बहुत मजे की फिल्म होगी। मजे, जरा I'm थोड़ा सा डिफरेंट है और
फिर खलील साहब का स्क्रिप्ट, बिल्कुल। उनका स्क्रीन प्ले, उनके डायलॉग्स, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छा शूट हो रहा है। नहीं, ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह ताला, लुकिंग फॉरवर्ड। हमारा आपने भी तो प्लेज इतने किए, गोरी का लाहौर, पीटीवी लाहौर सेंटर, PTV लाहौर से, बिल्कुल, और फिर अंदरून शहर आप गई, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने कराची में काम किया था ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था। हम लोग गए वहाँ पे, सारे लोग मतलब साथ साथ घर हैं, सबको एक दूसरे का पता होता है, और जहाँ पर हमने काम किया वो लोग भी बड़े अच्छे से थे, मतलब मिल रहे हैं, और मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग थी। क्योंकि अब हमारे यहाँ ये होता है, हमसाए को हमसाए की खबर नहीं होती है। ऐसा ही है। आपके घर में कुछ भी हो जाए, आपको कोई हेल्प करने नहीं आता, किसी को पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है साथ वाले घर में, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ अभी भी जिंदा है। बिल्कुल, अंदरून शहर की जब हम बात करते हैं तो फिर एज ए फैमिली सारे रहते हैं, बिल्कुल। दुख दर्द के साथी होते हैं, दुख बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, पता होता है कि दूसरे घर में हो क्या रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये, बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े एरियाज तो बन गए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता साथ वाला पड़ोसी किस हाल में है। ये बदकिस्मती है, ये एक अलमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गाँव देहात, छोटे शहर वाले लोग इसीलिए खुश रहते हैं, बड़ा सुकून इत्मीनान उनकी ज़िंदगी में होता है, इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं, ना कि छुपाएं। और मुझे लगता है कि बड़े शहरों में हमें भी ख़वातीन हज़रात ये जो एक लाइफस्टाइल है, इसको अपनाना चाहिए, दोबारा से उसकी रिवाइवल की तरफ आना चाहिए। अच्छा जी, बातचीत हो रही है और डायलॉग्स भी आपसे सुनने हैं फिल्म के, कुछ याद आ रहे हैं कि नहीं? ज्यादती है ये और कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे पहले आरिफ भाई ये बताएं, तो गाने भी तो किए, पहला जो गाना था वो किस हीरोइन के साथ किया आपने? मेरे काफी फिल्माया किस पे गया? खुशबू के साथ मेरा पहला गाना, बिल्कुल सही, अमरोजिया थी। ठीक अच्छा, है। इसीलिए खुशबू का ज्यादा जिक्र हो रहा है। नहीं, हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह उसने एक्ट किया था। उसके साथ ज़्यादा थी शाहिदा मिन्नी जी, बिल्कुल ठीक। उनके साथ मेरा पेड़ था। और इसके अलावा और एक्टर्स थी बहुत ज़्यादा जिनके साथ मैंने काम किया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ी प्रोफेशनली जो काम किया, इन सब के साथ आपने काम किया माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब वक्त हुआ आपकी परफॉर्मेंस का। अच्छा, हाँ, अच्छा देखिए, कल्चर की बात हम कर रहे हैं। किथे के पिंडां दे कोठे कचेरे, किथे के पिंडां दे कोठे कचेरे, जो आप अभी भी बात कर रही थी। बिल्कुल। किथे गए पिंडां दे कोठे कचेरे, इको जे बूहे इको जे बनेरे, वाह, उठ के ते जट्टियां सवेरे सवेरे, कोई रिड़के मधानी कोई चक्की नू फेरे, वाह वाह। ओ गोले पड़ोले ओ कईयां ना रहियां, इत्थे सूरतां कईयां कईयां ना रहियां, फुल्लां वर्गियां इत्थे दईयां ना रहियां, आई जवानी ते बोधी सवारी, हेयर स्टाइल, आई जवानी ते बोधी सवारी, थोड़ा चीरी सुरमे ने लाली सी धारी, पर कुदरत न छड्डी ओ नक्शो निगारी, जवानी भी लब्बी ते ओ भी हुदारी, रजाइयां तुलाइयां चुतइयां न रहियां, ओ बेले ओ हीरा ओ मैयां न रहियां, इत्थे सूरतां कईयां कईयां न रहियां। कल्चर का एक गाना है, वो आपके सामने में, क्योंकि मैं इनको एक्ट के लिए कहूँगा, अमारा को। इन्होंने गाया तो नहीं है, लेकिन ये साथ मेरा साथ देंगी। बहुत सारी तालियां जी हमारा के लिए और आरिफ लोहार साहब के लिए। आ जाइएगा हमारा। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले आरिफ लोहार साहब तो हैं ही हैं, आरिफ भाई ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन अमारा के लिए भाई एक क्लैप हो जाए, बहुत अच्छा। गुड 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 गुड। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी, इसमें जो लिपसिंग की, ये ओरिजिनली हमारा ने नहीं गाना गाया हुआ, ये अभी हमने बिल्कुल 11th आवर पे हमने ये डिसाइड किया कि हमारा सिर्फ खड़ी हो जाएं और लिपसिंग कर लें और इनको भी बोल भी नहीं एक पता, कल्चरल गाना पेश एक कल्चरल गाना पेश करें। तो ये जो कल्चरल परफॉर्मेंस का आप हिस्सा बनी, बहुत उम्दगी के साथ। थैंक यू। अभी भी आपका एक्टर है, ऐसी बात नहीं है, आप एक्टिंग भी साथ साथ हम आपको देखना चाहते और हैं। एक्टर कभी नहीं मरता, वो आपके अंदर होता है। वो ऐसा ही। अंदर होता है। फ्लाइट पे कभी अपने आप से बातें की, फ्लाइट चलाते हुए, करते हुए?
नहीं, खुद से तो बातें नहीं की, लेकिन ये फिर कि फ्लाइट कौन चलाएगा? नहीं, साथ इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, तो समटाइम्स ये होता है कि वीडियो बनानी होती है या पिक्चर होती है, तो वो फिर मैं सर को बता रही होती हूँ, सर अभी आगे से लाइट ठीक होगी ना तब पिक्चर लेंगे, अच्छा, लाइट या ठीक इस एंगल से। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ मतलब आता हूँ, ठीक है, हम करने कुछ और आते हैं, तुम करवा बीच में कुछ और ही कुछ और ही होती है। ये बड़ी बात है कि आप साथ साथ देखो मल्टीटास्किंग अभी, यानी कि इट्स नॉट अ जोक टू फ्लाई अ प्लेन एंड हम लोग ये करते हैं बेसिकली। अच्छा, उसमें भी अक्सर लोग कहते हैं यार ये जहाँ के ऊपर वीडियोस बना रही हैं, वो हम लोग करते ही हैं कि जब हम लोग अपना सारा काम करके हम वापस आ रहे होते हैं टुवर्ड्स लाहौर, देन हम ये करते हैं कि मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर ऑब्वियसली आप अपने इंस्ट्रक्टर को इतना नहीं कह सकते, उस्ताद उस्ताद ही होता है, तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर ये एक छोटी सी वीडियो बना दें, या मैं साथ से देख रही थी फ्रेम बना के उनके पास रख देती हूँ, उन्होंने कहती हूँ सर कंट्रोल्स आपके, कैमरा ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं कंट्रोल्स पर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ काफ़ी दफ़ा मैंने मेंशन भी की, बट लोगों को होता है वो ये जहाज़ ना मार देना, ये मैंने कहा हम अल्लाह लोग ना ज़्यादा करे। रिस्पॉन्सिबल ऐसा होते ही- हैं, ऐसा ही है। हम लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑब्वियसली, और हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा ही है। ऐसा ही है, आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, ये बहुत तो नहीं। विजिलेंट रहना पड़ता और है। मुझे लगता है जहाज चलाना ज्यादा आसान है, इधर लाहौर में गाड़ी चलाना ज्यादा मुश्किल है। ओह, लाहौर में लाहौर- ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो ये गई। ट्रैफिक को देखते हुए कम से कम मैं अपने आपको पापा उधर- को मैं अपने पापा को यही कहती हूँ। वो कभी होते हैं ना, मैं कहती हूँ मुझे ड्रॉप कर दें, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा ड्राइव करने का, तो तुम फ्लाई करती हो तो ड्राइव करने में क्या इशू है? मैंने कहा वो फिर भी आसान है, यहाँ पे जो एक कहीं से बाइक आ रही है, कहीं से गाड़ी आ रही है। ऐसा ही है, ऊपर टेरेस के ऊपर आप लैंड कर लिया करें जहाज डायरेक्ट। नहीं, लेकिन अब नहीं। कितना टाइम लगना है आपको कंप्लीट करने में कोर्स? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो कुछ करना चाहती हैं और जीती रहे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अच्छा जी, सो कहवा सर्व किया गया, कैसा लगा ये बताइएगा रेहाना जी? ज़बरदस्त। यार बहुत टेस्टी है। मजे का ऐसा है ना? मुझे भी, मैं अभी टेस्ट करती हूँ इसकी प्रेजेंटेशन। हुमा वेल डन। अभी इसकी रेसिपी भी हमें आपसे पूछनी है, खास रेसिपी इसलिए क्योंकि कहवा बनाना भी एक आर्ट होता है। ये नहीं होता कि पानी उबाला और आपने डाल दिया सब कुछ, नहीं, इट्स एन आर्ट। जिस तरह चाय बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, चाय बनाना बजाते खुद एक बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए ये भी रेसिपी हुमा से पूछेंगे। लेकिन हम ज़रा पहले अपनी आखिरी एक्टिविटी जो ग्रुप की सूरत में है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर एक क्लिप, उस पर आपने डबिंग करनी है। जिस तरह आप लोग बैठे हुए उसी तरह टीम्स होंगी। रेहाना जी और आरिफ भाई एक साइड पे, कामरान और अमारा एक साइड पे। सो ख़वातीन हज़रात, मेरी लेफ्ट जानिब इको स्टार की एलईडी मौजूद है। इको स्टार की एलईडी के बारे में आपको बताती चलूँ, 4K UHD रेजोल्यूशन एंड HDR10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। डॉल्बी साउंड स्टूडियो प्रोवाइड यू इनहेंस साउंड एक्सपीरियंस, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इस पर मौजूद, ताकि आप इंजॉय कर सकें अपनी फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ। सो टीम ए, आप तैयार हैं? कौन? आप दोनों आप ऐसे ठीक है। ये कहने का असर है। तो क्या मैंने इतना मजा दिया है, मैं कहा कौन? अच्छा, अभी हम वैसे ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं फिर वापस आते हैं कि किस टीम ने इस पे परफॉर्म करना है, यानी डबिंग करनी है। जी, क्लिप दिखाइएगा लेफ्ट साइड पे एंड दिखाइएगा अब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आपकी तबीयत कैसी है? आप डॉक्टर हैं या सिस्टर? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सना हूँ। सना है? जी। बहुत खूब सना है। मैं सारा की दोस्त हूँ, उसने ज़रूर आपसे मेरा जिक्र किया होगा। जी, जिक्र तो नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी मंगनी की अंगूठी भी उसने मेरी ही पसंद की खरीदी थी। जी, मंगनी की अंगूठी? जी। वो अच्छा, वो शुक्रिया शुक्रिया। आप पहनते नहीं है? जी, मैं देखे ना उसके कैसे पहन सकता हूँ इतनी कीमती चीज़ को, जिसे आप जैसे लोगों ने खरीदा हो, उसे यूँ सरेआम पहनकर घूमना सख्त नाकदरी है। मैंने उसे सेफ में रखा था, अब मैं उसे मोम जामे में डालकर तकिए में सी लूँगा। जी, लेकिन आप मेरा मतलब है, मैं समझती कि आप ज़रा मोटे से होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, लेकिन आप मोटे होंगे, मोटे। जी, ड्रामा सीरियल अनकही पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश। जावेद शेख साहब और शहनाज शेख साहिबा के लिए क्लैप हो जाए, लेजेंड्स हमारे माशाल्लाह। और शोएब मंसूब साहब ने इसको किया, बनाया माशाल्लाह से, बड़ी बड़ी कास्ट एंड ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा जी, अब कौन इस पे परफॉर्म करना चाहेगा डबिंग? अब हम खराब करेंगे इसको। रेहाना जी, आप और आरिफ भाई, आप डबिंग करनी है, कुछ भी आप उसमें स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन की तरफ सारी बातें रेहाना जी हम देखेंगे, तो आपको नजर आ रहा है ना? सही, बिल्कुल एंड थोड़ा ऊंचा बोलना है। सही। एंड दिखाइएगा क्लिप अब। जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हुआ। अम, जी आप- जी बोलिए। आपको मेरे बारे में बताया तो होगा। सुना मैंने, हाँ जी।
वो जो अंगूठी आपके पास थी आपने भेजी थी। अच्छा। वो मैंने खरीदी थी और वो आपने पहनी क्यों नहीं? नहीं, मैंने इसलिए नहीं कि आपने बड़ी अच्छी अंगूठिया मैंने सोचा कि उसको मोम जामे के अंदर पैक करके फिर अपने सराहने के नीचे रख के फिर मैं सोया करूँगा। बहुत अच्छी अंगूठी है। अच्छा, आप बैठिए ना। क्या पिएंगे? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी आप बहुत मोटे होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी। वो जो बेस्ट पार्ट था ना, बेस्ट पार्ट, वो मैं सोच रही थी आप बहुत मोटे क्या होंगे। बहुत यार, देखें मेरी बात सुने, रेहाना जी के लिए खास क्लैप होनी चाहिए। हुमा को साथ देखते हुए उनके तासुरात, हुमा एज अ व्यूअर आप बताएं, ये बड़ी दाद देनी चाहिए रेहाना जी के लिए। इट इज डिफिकल्ट। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अनकॉन्शियसली हो गया है कि कैसे हुआ ये। देखिए उन्होंने बकायदा वो मतलब एक्सप्रेशन उन्होंने देखे सोच था। समझ के ये मोटे वाला डब किया। याद उन्होंने रखा है। बाकी पे हो गए, उस पे तसलसल। अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नहीं नहीं जी, टीम बी के लिए क्लिप पहले दिखाएंगे, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइएगा क्लिप जी। आपको मालूम है आपने इन 2 दिनों में मेरी सेक्रेटरी और मेरे पिया को कितना परेशान किया है? ना आपको ऑफिस डिसिप्लिन की परवाह है और ना रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल है। मैंने क्या किया जो आप मुझे सुबह से डांट रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया है उसकी सजा के तौर पे आपको यहां बिठाया गया है। लिहाजा जब तक ये तय नहीं हो जाता कि आप कहां बैठेंगी, यहीं बैठे रहें खामोश। सर टी ब्रेक कब होती है यहाँ पर? तो भाई समझ में नहीं आता है कि मिस्टर सिद्दीकी ने क्यों रखा है आपको यहाँ। देखिए आप उन्हें प्लीज कुछ मत कहें, बहुत अच्छे आदमी है। जी अनकही ड्रामा सीरियल और शकील साहब के लिए क्लैप हो जाए। शहनाज शेख साहिबा, शोएब मंसूर साहब, पीटीवी कराची सेंटर की पेशकश। बोलेंगे? रेडी हैं आप लोग? हाँ जी, रेडी। आप लोगों के लिए तो इट शुड बी अ पीस ऑफ केक। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। आप जानती है कि आपने कितना बुरा खाना बनाया है। आपको खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे पहले बता देती। आपको इसलिए यहाँ बिठाया गया है कि आपने बुरा खाना बनाया है। अब बताएं। देखिए मैं क्या करूं, मैंने तो फूड फ्यूजन से देखा था, अब जैसे उन्होंने बनाया था। आप सुन लें मेरी बात गौर से। आप जानती हैं कि आपको खाना बनाने के लिए स्पेशली यहाँ पे बुलाया गया और आपने इतना बुरा खाना बनाया है, अब आपको सजा मिलेगी। देखिए मैं भी तो आपके साथ वही खाऊंगी ना। आपको पता है आपको सजा के तौर पे यहाँ बिठाया गया है। तो फिर एक काम करें, आप पिज्जा भी मंगा लें और बर्गर मंगा लें, वही खा लेते हैं। फिलहाल आप एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। ख़वातीन हज़रात, ये वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है। वेल डन, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी मान नहीं किया। आप इतना मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं। मेरी तो अच्छा, मैं भी इंसान हूँ अपनी तरफ लेके लाइव प्रोग्राम में, मैं भी जो हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही ना। नहीं बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आपकी जो है नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। जो मैंने किया नहीं, जो मैंने सहा है, जो मैंने सहा है, ये जुमला होना चाहिए। मैं कभी प्राउड नहीं फील किया। यू नो। बिल्कुल सही रेहाना जी, बहुत अच्छा आपने किया। यूर विनर माशाल्लाह से, क्योंकि हमारा और कामरान तो आपका तो काम ही ये है, लेकिन रेहाना जी ने ये किया तो वेल डन माशाल्लाह। अच्छा एंड जी, बहुत अच्छा था। हाँ एंड बहुत अच्छा था। पिज्जे का था ना। नहीं पिज्जा का नहीं, नहीं, मोटापे का था। सर आप भूल गए। नहीं, मैं बुलाना चाहता हूँ। हम भूलने नहीं देंगे, बस बात ये। नहीं हमने कहवा आपको पिलाया है, हुमा ने बड़े प्यार से बनाया। जल्दी से रेसिपी शेयर कर लें हुमा, इट्स वेरी डिलीशियस। मैंने सौंफ, बादियान का फूल और सब्ज़ इलायची थी जो थी उसको कावे की तरह बॉईल कर लिया, जिस तरह हम पत्ती का कावा बॉईल करते हैं। और जब वो बॉईल हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद जो है जो सब्ज़ जो कावा है उस मिलता है ड्राई हुआ हुआ, वो उसके अंदर डाल देना है और उसके बाद दम पे रख देना है। उसके बाद चूल्हा बिल्कुल नहीं चलाना। ठीक है। और उस दम में जो है वो पत्ते उसके खुल जाएंगे और 5 मिनट के दम के बाद आप उसके अंदर नींबू डालिए, चीनी डालना चाहें, हनी डालना चाहें, डाल के तो वो सर्व करें। बिल्कुल सही, एंड इट्स डिलीशियस, बहुत मज़े की है। और ये मेरे ख्याल में सर्दियों के मौसम की सौगात है भाई, अगर आपको ये बनाना आ जाए। थैंक यू सो मच हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका अपना घर है पीटीवी होम। नहीं, मुझे लग रहा है, आज मैं इधर ही हूँ।
नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so much. और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहटें बखेरें। आमीन आमीन। आप एक पॉजिटिव शख्सियत है के मालिक हैं माशाल्लाह से। ये पॉजिटिविटी आपके साथ साथ जो है आप पूरी दुनिया में लेकर आमीन। फिरते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. रेहाना जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान के हमारे कल्चर को, अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। इसी तरह आप ये काम करती रहें और हम आपको सराहते हैं और बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। कामरान, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। हम आपको स्क्रीन पे और देखना Thank you चाहते so हैं। much. थैंक यू सो मच। एंड हमारा जीती रहे। Thank you यू आर अ so सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तमाम बच्चियों के लिए। Thank you so और इसी तरह आप इंस्टा पे भी और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते रहें ताकि इससे हिम्मत मिलती है यंगस्टर्स को और बच्चियों को खास तौर पे। बिल्कुल। और फिर इंशाल्लाह जब आपकी पहली कमर्शियल फ्लाइट होगी तो मैं कहूँगी मैं मेरी आपको जॉय राइड पे लेकर जाऊंगी उससे पहले। है, अलाउड होता है? बिल्कुल। अच्छा, वो वेरी गुड हो गया। बस सही है, डन। बस आप प्लान कर लें आपने जाना कब है। पर डन है, एक्सेलेंट है, ये तो हो गया। मैं सोचती हूँ फिर अब मैं नींद की गोली नहीं खा के जहाज में सफर करूंगी। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन उससे पहले आरिफ लोहार साहब की ग्रैंड क्लोजिंग परफॉर्मेंस आ जाइए बहुत सारी क्लैप में।